हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, अगले सेशन में हमने किया था गॉस लॉ के ऊपर थोड़े से एग्जांपल और वो किए थे। ठीक है, और आज हम ये जो है लास्ट कंसेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसमें हम पहला एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पहला जो हम करने वाले हैं वो कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ वेरी लॉन्ग वायर। बच्चों, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीख लिया था पॉइंट चार्ज से Q/r²। ठीक है, हमने डायपोल से भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीख लिया था। अब जब इनफाइनाइट लॉन्ग है या तो वेरी लॉन्ग वायर है, सोचो कि ऐसा कोई लॉन्ग वायर है, तो इसकी वजह से वेरी लॉन्ग में ऐसा बोलूंगा चार्ज्ड वायर, वेरी लॉन्ग चार्ज्ड वायर। सोचो कि इसके ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्ज उस पर लगा हुआ है। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा वो हमें इस एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की हेल्प से फाइंड करना है। देखो, अगर ऐसा हम करना चाहे कि पहले ऐसा सोचो कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, हम ऐसा अगर करना चाहे कि यहाँ पर एक एलिमेंट है जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम P पर फाइंड करना चाहते हैं, सोचो तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, राइट? लेट अस कंसीडर इट इज द dq and suppose this is distance, this distance is the r and सोचो कि इतने ही डिस्टेंस पे, मतलब कि सोचो कि ये डिस्टेंस अगर है x, तो x डिस्टेंस पे ही हम और एक एलिमेंट एज्यूम करें। देखो, या तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो हम तो ऐसा कर ही सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर भी अगर हमने सोचो कि dq इमेजिन किया तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा? मैं p यहाँ पर लिख देता हूँ, इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड will be here। ओके, कहने का मतलब क्या है? इन दो एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह आएगा? यहाँ पर अगर ये नेगेटिव होते, पूरा नेगेटिव होता, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आता? नीचे की डायरेक्शन में आता। ठीक है, सोचो कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, बाद में हम पूरा चार्ज लेंगे और इंटीग्रेशन करके करेंगे तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। सोचो कि यहाँ पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इतने ही डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा? वेरी सिंपल, इस डायरेक्शन में आएगा, नीचे की ओर आएगा। तो हमें एक चीज तो पता चल गई, क्या? कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी perpendicular to the wire and in the radial direction, in the radial direction। radial direction का मतलब क्या है? कि सोचो कि कोई एक वायर हो, ठीक है ना, तो वायर का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में। इसको अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूं कि वायर ऐसा है, ऐसा सोचो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब कि रेडियल डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, रेडियल डायरेक्शन में, प्रोवाइडेड चार्ज ऑन द वायर इज पॉजिटिव। ओके, इफ चार्ज ऑन द वायर इज नेगेटिव देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स वायर। ठीक है, समझ में आएगी? तो एक डायरेक्शन हमें थोड़ा सा पता चल गया उसका, और हमें ऐसा पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐसा रेडियल होता है, प्रोवाइडेड ये जो डिस्टेंस है वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे इंटीग्रेशन लेके तो भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स जाएगा। तो इजी वे कौन सा है? गॉस लॉ यूज करने का। तो आइए शुरू करते हैं उसका डेरिवेशन कैसे।
this is infinitely long wire. Okay, what I am saying, consider infinitely long wire. ओके, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कंसीडर करना पड़ेगा या तो वेरी लॉन्ग वायर कंसीडर करना पड़ेगा. ओके, ऐसा क्यों वो मैं बोलता हूँ बाद में. इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर. ओके ओके, हैविंग positive charge on it, positive charge on it. Okay, which is distributed uniformly. कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? यूनिफॉर्मली. और हमने आगे स्टडी कर लिया है कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसकी मतलब कि वायर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्मली अकॉर्डिंग टू लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा. कितनी होती है? लैम्बडा. इस पर कितना चार्ज है? लैम्बडा जितना. ठीक है, मतलब चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्बडा. अब क्या करेंगे? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. कौन से पॉइंट पर? इस पॉइंट पर. ठीक है, या तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? कंसीडर small section of wire of length L and having charge Q. ओके, एक स्मॉल सेक्शन कंसीडर करेंगे. सोचो कि हमने इतना सेक्शन कंसीडर किया तो इसकी लेंथ कितनी है? L. इनफाइनाइट वायर का एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर किया जिसकी लेंथ कितनी है? L. और उस पे चार्ज कितना है? Q. ठीक है, फिर क्या कंसीडर करना होगा? कंसीडर अ cylindrical Gaussian surface. Gaussian surface always closed surface होती है. तो यहाँ पर अगर मैं cylindrical Gaussian surface कंसीडर करूंगा तो सिमेट्रिकल कंसीडर करना पड़ेगा. सिमेट्रिकल का मतलब यहाँ से जितना डिस्टेंस है वहां से यही डिस्टेंस यही होना चाहिए. मतलब ये वायर एक्सिस हो जाना चाहिए. The wire should be axis of the cylindrical Gaussian surface. Okay, what is this? Cylindrical Gaussian surface. Okay, ये cylindrical Gaussian surface हो गई और length L and radius R. लेंथ कितनी? L और रेडियस कितनी? R. ऐसा सोचो. ठीक है, ओके. तो इस सिलेंडर के अंदर इतना वायर आ गया. ये सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस है, एकदम क्लोज. यहां से भी क्लोज, यहां से भी क्लोज, ये पूरा क्लोज. कितना वायर इसके अंदर आ गया? इतना. तो जितना वायर उसके अंदर आया उतना ही चार्ज एनक्लोज्ड हुआ होगा. ओके, तो इसका मतलब क्या है? देयरफॉर चार्ज एनक्लोज्ड बाय Gaussian surface, Gaussian
surface is Q. We have considered only, yes or no, that what is the charge on this much section of the wire? Q. So charge enclosed by the Gaussian surface is Q. Clear? Now, electric flux through Gaussian surface phi is equal to Q upon epsilon 0. Q enclosed upon epsilon 0 होता है, लेकिन यहाँ पर Q enclosed क्या लिखा हमने? Q. तो Q upon epsilon 0 हो गया। ये किसने बोला? गॉस लॉ। ठीक, अब देखिए कितनी सरफेस है? 3। यह पहली सरफेस। इसका अगर एरिया वेक्टर में ड्रॉ करना चाहूं तो इस तरह आएगा। इसको मैं सरफेस नंबर 1 दूंगा, इसको सरफेस नंबर 2, और ये पूरी जो स्फेरिकल सरफेस है उसको मैं सरफेस नंबर 3 नाम दूंगा। तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर आप कहीं पे भी ले लो उसके परपेंडिकुलर आएगा। ये कर्व्ड सरफेस की बात कर रहा हूं, तो मैं ऊपर का पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, पहला काम एरिया वेक्टर ड्रॉ करने का। इस पूरी सरफेस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये। ऐसा नहीं है कि एरिया वेक्टर हमें सेंटर में ही ड्रॉ करना है, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस सरफेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए और बाहर निकलता हुआ होना चाहिए। A2 की वैल्यू कितनी हुई? तो ये जो एरिया है फ्लैट सरफेस उतना। A1 की वैल्यू कितनी? तो ये फ्लैट सरफेस जितना है उतना, मतलब कि A1 और A2 तो सेम ही होंगे। और A3 की वैल्यू कितनी होगी? तो ये जो कर्व्ड सरफेस है, पूरी कर्व्ड सरफेस को ये रिप्रेजेंट कर सकता है। इट इज नॉट कंपल्सरी टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, यू कैन ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर आल्सो। कहीं भी इस सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हो, मैंने यहां पर ड्रॉ किया है। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए और बाहर निकलता होना चाहिए। अगर मैं यहां ड्रॉ करता तो ऐसे आता, लेकिन ये दोनों एक साथ ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि इसने पूरी सरफेस को रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, ओके। अगर ऐसा करना चाहोगे, आधी सरफेस है, आधी सरफेस को ये रिप्रेजेंट करेगा, आधी को ये, तो भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये पूरी को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? ऊपर। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? ऊपर। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? ऊपर। यहां पर अगर देखिए यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आता? नीचे की डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आता। समझ में आया नहीं? तो यहां पर लेते तो एरिया वेक्टर भी नीचे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे। यहां एरिया वेक्टर ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर। ठीक है, तो एक और तरीके से फ्लक्स निकालते हैं। phi total is equals to phi 1 plus phi 2 plus phi 3. Flux linked with this surface plus flux linked with this surface plus flux linked with this surface. ठीक है, flux is a scalar quantity, so directly we can add it. ओके, उसका वेक्टर सम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो phi 1 कितना है? E A1 cos 90। अच्छी तरीके से देखिए, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। फिर E A2 cos 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री, प्लस A3 cos 90 डिग्री। सॉरी, E और A3 के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो cos 90 0 हो गया, ये cos 90 भी 0 हो गया, तो इतना ही आएगा। क्या आएगा? E A3 मतलब कि ये एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2 pi RL। A3 कर्व्ड सरफेस एरिया कितना? 2 pi RL, और cos 0 1। So what is the answer?
E इंटू 2πRL। ठीक, ये भी फ्लक्स हो गया, सिलेंडर के साथ कितना अटैच हुआ है, और ये भी फ्लक्स हो गया। नाउ दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 2 and this is equation number 1. Let us equate them. What we will get? Therefore, E into 2 pi RL is equals to Q upon epsilon 0. फ्लक्स इज इक्वल टू है और ये भी फ्लक्स इक्वल टू है। ये फ्लक्स लिंक विद सरफेस ही है, मतलब कि पूरा सिलेंडर ही है, यहाँ पर भी पूरा सिलेंडर ही है। सो व्हाट इज द आंसर? E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 2 पाई RL अपॉन एप्सिलॉन 0। आइए उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। बच्चों ये Q अपॉन L क्या होता है? लैम्डा। क्या होता है? लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। Q upon L is a lambda. Now multiplying by 2 in numerator as well as in the denominator. So what we will get? 2 lambda upon, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 into R। अभी 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हुआ? 4 पाई एप्सिलॉन 0 हुआ K। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो गया? K। तो 2K लैम्डा अपॉन R ऐसा भी हो सकता है। E इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 2K लैम्डा अपॉन R। अगर हमें इसकी डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन, तो 2K लैम्डा अपॉन R इंटू R कैप। R कैप की डायरेक्शन, R यहाँ पर है तो इस डायरेक्शन, R यहाँ पर है तो इस डायरेक्शन। देखो ये भी है फॉर्मूला लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन 0। ऐसा कुछ नहीं है, अगर चार्ज भी दिया हो ऐसा कुछ सेक्शन में तो भी आप ये भी यूज कर सकते हो, और ये भी आप यूज कर सकते हो। कौन सा? 2K लैम्डा अपॉन R। लैम्डा क्या है? लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी। सो मैं आपको, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए ये 2K लैम्डा अपॉन R जो हमें आंसर मिला, 2K लैम्डा अपॉन R, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके थोड़े से पॉइंट नोट करते हैं। हियर E is because of total wire। हमने पहले भी एक बात की थी कि गॉस लॉ में ये जो है EDA is equals to Q enclosed upon epsilon 0। ये Q enclosed क्या है? गॉसियन सरफेस में जितना चार्ज एनक्लोज हुआ वो है। लेकिन व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द टोटल चार्ज व्हिच इज प्रेजेंट। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E, वो क्या है? दैट इज बिकॉज ऑफ द टोटल वायर, पूरा जो वायर है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। But what is this Q enclosed? Q enclosed is that much part we have and which we have enclosed in the cylinder। तो ये आपको अच्छी तरीके से बात ध्यान में रखनी है, ओके? और दूसरा देखिए E proportional to 1 upon R। E proportional to 1 upon R। 2K lambda ये सेम है, R 1 upon R। तो क्या आएगा? इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करना चाहें, यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर है R। E प्रोपोर्शनल टू 1 upon R। तो वायर के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन जैसे ही आप उससे दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। और ये ग्राफ किस तरह दिखेगा हमें? हाइपरबोला की तरह। किस तरह दिखेगा? हाइपरबोला की तरह। तो समझ में आया आपको? अच्छा, अगर वायर नेगेटिवली चार्ज है, इनफाइनाइट ही है, नेगेटिवली चार्ज है अगर वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो पहले ऊपर जो आता था उसकी बजाय यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर आएगा। समझ आया आपको? ओके ओके। एंड वन थिंग, दिस फॉर्मूला
is valid only for long wire, वैलिड ओनली फॉर लॉन्ग या तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, उसके लिए ही वैलिड है। छोटा वायर है तो उसके लिए वैलिड नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर मैं ऐसा वायर लूं, ठीक है, तो इसके सेंटर में अगर मैं लूंगा, सेंटर में, ठीक है, तो इसकी ये पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो कि इस तरह आएगा और इसकी वजह से ये आएगा, और इन दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो इस तरह आएगा। लेकिन अगर इस पॉइंट को मैं कहीं यहां पर ले जाऊं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर देखिए सेंटर में है तो इस तरह है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर हम कहीं यहां पर ले जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा इधर आ जाएगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा E परपेंडिकुलर और दूसरा होगा E पैरेलल, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हम यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वायर, बिकॉज इट हैज अ पैरेलल कंपोनेंट आल्सो। इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो गॉस लॉ है वो किसके लिए वैलिड है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए वैलिड है, ठीक है। ओके, आइए अब हम इसके थोड़े से एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए, एक ऐसा है that one very long wire, okay, having charge density lambda 1, and second very long wire having charge density lambda 2. Lambda 1 and lambda 2 both are positive, okay, and distance between them is r. Okay, now where we should place charge Q0, where we should place charge Q0 so that it experience नो फोर्स, उस पर कोई फोर्स ना लगे। तो उसके लिए देखिए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, सोचो कि हमने उसे यहाँ पर रख या तो किसी या इस पॉइंट पे, ठीक है, ये पॉइंट P है जहाँ पर हमने कौन सा चार्ज रखा Q0। यहाँ से कितना डिस्टेंस हो गया सोचो x, और यहाँ से कितना डिस्टेंस हो गया r माइनस x हो गया। यहाँ पर उसे फोर्स कब नहीं लगेगा, जब यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज अगर सेम हो जाए, अपोजिट तो है, मैग्नीट्यूड वाइज भी अगर सेम हो जाए तो यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप उसको यहाँ पर कोई चार्ज रख दो तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। तो देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, 2k लैम्बडा अपॉन r, लेकिन यहाँ पर लैम्बडा 1 लिखना पड़ेगा और डिस्टेंस कितना x, और यहाँ पर 2k लैम्बडा 2 अपॉन r माइनस x, फिर 2k कैंसिल, और यहाँ पर हम करें तो क्या आएगा, r माइनस x अपॉन x, r माइनस x अपॉन x इज इक्वल्स टू लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। r अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1, फिर इसको उधर लेके जाएंगे तो r अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 प्लस लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1, और x इज इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1। ठीक है, इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको नोट कीजिए।
एक और एग्जांपल देखिए, ये वायर है, चार्ज वायर, positively charged wire. Okay, and it is infinitely long. Okay, and what is the lambda? 4 into 10 raised to minus 4. And dipole is placed, and distance between the charges is a 2 mm. 2 mm I say, or you can say it is a 0.2 centimeter, right? Okay, now what is asked? The force on the dipole. What is the force on the dipole? You know the very well. What is the formula for the force? Force is equals to QE, right? So on negative charge, force will get applied in this direction, and in positive charge, force will get applied in this direction. Who is applying the force? This wire. Okay, negative charge will experience force in this direction, F negative, and positive charge will experience force in this direction. You can see positive charge will experience somewhat less force. Why? Because its distance is more. And negative charge will experience more force. Why? Because its distance is less. So let's calculate. And what will be the net force? Net force will be F minus F plus towards Y. Okay. Now what is the formula for the force? QE. So I will write QE minus QE plus, charge is the same, so is equals to Q. Now what is E minus? E minus means electric field at this point because of the wire. And what is the formula? 2k lambda upon R. R minus I will say, and here 2k lambda upon R plus. Okay, so Q 2k lambda. Okay, 1 upon R minus 1 upon R plus. Okay, and Q 2k lambda. What is 1 upon R minus? This distance is R minus. R minus is equals to 2 centimeter, means 2 into 10 raised to minus 2 meter. And R plus is equals to 2 plus 0.2. So 2.2 into 10 raised to minus 2 meter. So here what I will put? 2 into 10 raised to minus 2. So it will become numerator minus here 2.2 into 10 raised to minus 2. So 100 upon 2.2. Okay, put value of Q, K and lambda yourself. Q, K is equals to what? K is equals to 9 into 10 raised to 9 SI. Clear? So after placing value, easily you can get the answer. Okay, so here we have seen first application of the Gauss law, that is electric field because of very long wire. Okay, we'll see next application in the next video. Namaskar.